हेलो छात्रों, क्या हाल चाल है आप सभी लोग को? मस्ती में हो ना? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? तो आज का जो अपना टॉपिक है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर एट अ पॉइंट पी। एक अनंत लंबाई के वायर के कारण से बिंदु पी पे कितना विद्युतीय क्षेत्र होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो आज हमसे लोग ज्ञात करने के लिए जा रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अच्छा इसी लेक्चर में दूसरा टॉपिक होगा कि एक जो सेमी इन्फिनाइट है, एक सेमी इन्फिनाइट मतलब क्या? अर्ध अर्ध अनंत, अर्ध अनंत समझते हैं, वो भी बात मैं बताऊंगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इन्फिनाइट वायर एट अ पॉइंट पी, मतलब अर्ध अनंत वायर के कारण से कितना विद्युतीय क्षेत्र होता है, ये भी बात पूछता है। और हर एक बोर्ड पूछता है, सीबीएसई बोर्ड तो इतना हद तक पूछता है। आपसे लोग तो आप जानते हैं कि सिलेबस भी बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल लेवल आप चलने लगा है। वो वाली बात, अब पहले वाला बात नहीं रह गया कि भाई साहब थ्योरी है, अपने रट करके कुछ भी कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है। अब सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन में चेंज आए हैं, और वो तो आप आईआईटी लेवल, नीट लेवल का क्वेश्चन डालेंगे। और साथ में जो अपना बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, ये सभी बोर्ड जो है ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। जो या तो इससे प्रीवियस लेक्चर जो कल मैंने आपसे लोग को बताया था, प्रीवियस में जो फाइनाइट लेंथ ऑफ रड, उसमें हमसे लोग बहुत सारे उससे क्वेश्चन, और वहीं से मैं आज जो डेरिवेशन, कल का आपको डेरिवेशन यदि याद हो तो वहां पे मैंने दो चीज निकाला था, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। मतलब क्या कि रड के परपेंडिकुलर और रड के पैरेलल, ये सभी चीज मैंने निकाला था। वो सभी चीज मैं आज आपको मैं समझाऊंगा। साथ में आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @AC फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ में इधर उधर झांकना बंद करें और कॉपी पेन निकालें और नोट बनाना स्टार्ट करें। सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर उधर मत झांकिए। देखिए बाबू, सबसे बड़ी बात है कि जो जो बच्चा यदि 11th और 12th में जिसके पास जितना दोस्त होगा, वो समझिए उतना ही फेल्योर स्टूडेंट होगा, और उतना ही लाइफ में फेल्योर होगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा? तो इसके पीछे रीजन है कि बाबू, आपके पास जितना दोस्त होगा आप उतने के पीछे आप टाइम देंगे। यदि उतने के पीछे यदि आप टाइम देंगे तो आपका ज्यादातर टाइम, पढ़ाई वाला टाइम तो आप उसके पीछे लगा रहे हैं। कभी फोन करेगा, हाँ हाय कहाँ पे हो, तो हम यहाँ पे हैं, तुरंत वहां पे पहुंच जाओगे। इसी कारण से ये दोस्ती से दूरी बना करके 2 साल तो मात्र दूरी बना के रखो। इसके बाद बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी हो जाएंगे। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे। इसी कारण से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कॉपी पेन निकालिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए, और साथ में अपना जो यूट्यूब चैनल है @AC फिजिक्स क्लासेस को, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर। समझिए बाबू क्या कर रहा है इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। इधर भी डॉटेड और ऊपर भी डॉटेड। ये क्या कह रहा है कि जो वायर है, वायर जो है अनंत है। इधर माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, और इधर क्या? प्लस इंफिनिटी। क्या? प्लस इंफिनिटी। यही ना होता है, अनंत है। क्योंकि इन्होंने कहा इनफिनाइट, इनफिनाइट मतलब कि नीचे भी बहुत नीचे तक होगा, ऊपर भी बहुत ऊपर तक होगा। या होगा या नहीं होगा? ठीक। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर एट अ पॉइंट पी। पॉइंट, एक पॉइंट जो है यहाँ पे, एक पॉइंट क्या है? पी है। क्या है? पॉइंट पी है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? ए है। अब इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे? हमसे लोग ने कल पढ़ लिया था कि यदि एल लेंथ का हो, यदि कोई निश्चित लंबाई का यदि रड हो, क्या निश्चित लंबाई का रड हो, तो हमसे लोग यहाँ पे पॉइंट पी पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। वो कितना आया था? ई पैरेलल के लैम्डा बाय ए, के लैम्डा बाय ए कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1, और ई परपेंडिकुलर आया था के लैम्डा बाय ए साइन फाई 1 प्लस क्या? साइन फाई 2। ये सभी चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया हूं। जो प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे होंगे तो ये बात थोड़ा समझने में परेशानी होगा। इसी कारण से मैं जो जो प्रीवियस लेक्चर का जो वो हो लिंक है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा।
आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख लें, तब आपको ये बात समझ में आएगा कि ये बात कहाँ से आया, क्योंकि आज मैं यहीं से इसे इस क्वेश्चन को मैं सॉर्ट आउट करूंगा, यहीं से बस सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सोचिए, सबसे पहले क्या है कि इस रड का ये क्या है, ये पॉइंट पी जो है कैसा पॉइंट है बाबू, परपेंडिकुलर पॉइंट है, लंबवत पॉइंट है ना, या नहीं? तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ई परपेंडिकुलर। अब सोचिए बाबू, एक बात बताइए कि कल जो था, कल का बात याद कीजिए, मतलब जो इससे प्रीवियस लेक्चर था, यहाँ पे क्या था, फाई 2 था और यहाँ पे क्या था, फाई 1 था। क्या था, फाई 1 था। अब जो मेरा जो वैल्यू रेंज करता था और यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप मैंने काटा था, एक स्ट्रिप काटा था और इसका इसका बीच का एंगल डी थीटा था, ये डी थीटा था और इस बीच का जो कोण था, ये एंगल कितना था, थीटा था। तब ये जो थीटा मेरा वेरी करता था माइनस फाई 2 से लेकर के प्लस फाई 1 तक, यहाँ तक वेरी करता था। ठीक वही तरीका से यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ठीक यही प्रोसेस होगा, हर एक चीज वही होगा। तो मैं आज वो बात नहीं बताने के लिए जा रहा हूँ, बस यहाँ पे फाई 1 और फाई 2 का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा और डायरेक्ट इसमें वैल्यू डालूंगा और इस सभी बात क्लियर कर लूंगा, क्योंकि ये जो बात है आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देखें, ताकि वहां से ये बात कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तब यहाँ पे भी आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पे भी आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला में आपको हर एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर दूंगा, कहीं से कहीं तक डाउट नहीं होने दूंगा। देखिए, अब यहाँ से एक स्ट्रिप काटिए, ये क्या है, अनंत है ना, एक यहाँ पे काटे, ये अपना क्या हो गया, फाई 2 हो गया। ये क्या, सोचिए बाबू, एक बार सोचिए इसको कि ये अनंत तो ये नीचे भी होगा, नीचे भी ऐसा जाता होगा। सोचिए यहाँ से यदि हम इस पॉइंट पे यदि काटता हूं, तो देखिए लगभग लंबवत के बराबर हो रहा है, परपेंडिकुलर के फाई 2, और ऊपर भी कटेगा बाबू, ऐसा तो स्ट्रिप, ऐसा स्ट्रिप ऊपर भी कटेगा। सोचिए इसके बारे में, ये तो बहुत नीचे तक जाएगा। यदि नीचे तक यदि जाएगा तो एक ऐसा स्टेज हो जाएगा, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना लेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। कितना, फाई 2 का मान कितना हो जाएगा, फाई 2 का मान 90 डिग्री हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, मतलब 90 डिग्री के लगभग बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, अनंत तक जाएगा। ये फाई 2 कहां तक जा रहा है, अनंत तक, तब लगभग एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो थीटा का मान का, फाई 2 का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बारे में स्टडी कीजिए, ये जो है कहां तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा, बहुत ऊपर तक जाएगा। तो बहुत ऊपर तक जाएगा, तो यहां से देखिए, तो यहां से जो हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ऐसे, ये ऊपर तक, बहुत ऊपर तक जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये फाई 1 था ना, कल कल फाई 1 था ना बाबू, इसका प्रीवियस लेक्चर में ये क्या था, फाई 1 था। अब फाई 1 का मान यहाँ पे भी कितना डिग्री हो जाएगा, फाई 1 का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। तो अब देखिए, और ये क्या है, क्यों ऐसा मैंने लिया, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये ब्रेन में क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने ई परपेंडिकुलर ही क्यों लिया, ई पैरेलल क्यों नहीं लिया। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे देखिए, जो ये पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जा रहा हूँ, वो पॉइंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इस रड के या इस वायर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, तो मुझे परपेंडिकुलर, इसी कारण तो मैंने कल दो फार्मूला निकाला था, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। तो मैंने ई परपेंडिकुलर का मेरे पास फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे ई परपेंडिकुलर लगेगा। मिटा दूं इसे, मिटा देता हूँ इसे, थोड़ा इरेज करने वाला ले लेता हूँ। ओके, मिटा दूं इसे, मिटा दिया। अब समझिए, लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite infinite length of wire is, क्या है, क्या लगाना पड़ेगा, ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर बराबर कितना होता है, के लैम्डा बाय ए साइन फाई 1 प्लस क्या, साइन फाई 2। सबसे पहले यहाँ पे लेमडा के बारे में चर्चा करता हूँ। लेमडा आपसे लोग प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात को क्लियर किया था कि यदि आवेश क्या है, ये रड जो है पूरा आवेशित है, पूरा आवेशित है, और हम सभी लोग को कूलाम्स लॉ ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ई बराबर हम सभी लोग पढ़े थे, ई बराबर क्या पढ़े थे, एफ बाय
क्यों? यही बात पढ़े थे ना प्रीवियस लेक्चर में, ई बराबर क्या पढ़े थे, एफ बाय क्यू। तो इसी से मैंने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हूं। तो कूलाम्स लॉ को चर्चा कीजिए, तो कूलाम्स साहब ने ये बात बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसके लिए डिटरमाइन कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए। दो पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q1 और जब Q2 हो और बीच का दूरी कितना हो, सेपरेशन कितना हो, R हो, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड F बराबर किया हो, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर कितना होता था, K Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये होता था ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट चार्ज है, ये स्टेशनरी चार्ज है। यहाँ पे तो चार्ज पॉइंट चार्ज है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट चार्ज में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे छोटा छोटा टुकड़ा में काटना पड़ेगा, जो मैंने पीछे मतलब कि प्रीवियस बताया हूँ, या अभी जो जस्ट मिटाया था वहां पे मैंने इरेज किया हूँ, वहां पे बताया था। तो क्या मुझे निकालना पड़ेगा, लेमडा, ये सब बात मिटा दू। लेमडा बराबर क्या होता है बाबू, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाय एन, क्योंकि किसी निश्चित लंबाई के लिए हम सब लोग निकाल लेते हैं, इसके बाद तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बात समझ गया, लेमडा क्या है, लेमडा बराबर क्या है, चार्ज बाय लेंथ है जी। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज अवेलेबल है, ये बात बताता है। ओके, अब यहाँ पे φ1 और φ2 का तो मान आपसे लोग जान ही गए, कितना होगा, 90 होगा। तो अब E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर कितना होगा, के लैम्डा बाय ए साइन कितना डिग्री बाबू, φ2 का मान कितना बाबू, 90 डिग्री, प्लस क्या, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, के लैम्डा बाय ए साइन 90 कितना, एक प्लस कितना, एक, कितना हो गया, 2 के लैम्डा बाय ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए कितना हो गया, कितना, इन्फिनाइट वायर के लिए कितना आ गया बाबू, 2 के लैम्डा बाय ए। ए जो है क्या है, लेंथ बिटवीन पॉइंट पी और रेड और पॉइंट पी के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, ए है। बात क्लियर यहाँ पे। अब देखिए दूसरा बात भी आपको मैं क्लियर कर ही देता हूं, क्या है दूसरा, क्या था, सेमी इन्फिनाइट। सेमी इन्फिनाइट, यहां तक बात समझ में आया ना बाबू, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। यदि कहीं दिक्कत हो तो आपसे लोग कमेंट करें और मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, और फाइनली बताऊंगा। यदि कहीं से दिक्कत हो तो वो चीज आप स्क्रीनशॉट करके मुझे मतलब कि इस पे भेजेंगे, तो मैं फाइनली इस चीज का सोल्यूशन भेजूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, अब या नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो वहां से भी मैं बता दूंगा। अब कह रहा है सेमी इन्फिनाइट, सेमी, सेमी समझते बाबू, सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी का मतलब क्या होता है बाबू, आधा, आधा, या हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध अनंत वायर के लिए, अर्ध अनंत, अर्ध अनंत, अनंत कंडक्टर के लिए पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसे मिटा दूं क्या, इसे मिटा दूं, अर्ध अनंत, अर्ध अनंत अभी मैं आप सभी लोग को समझा देता हूं, फिगर यही रहेगा, फिगर में कोई परिवर्तन नहीं, फिगर में बस। अब क्या क्या मैंने यहाँ पे देखिए, आप सभी लोग से ही मैं सभी बात पूछूंगा, मैं नहीं कुछ बताऊंगा, आप सभी लोग ही खुद ही बताएंगे, देखिएगा क्या होता है। देखिए ये पॉइंट है, ये तो कितना था, ए था, मुझे पॉइंट पी पे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ओके, अब सोचिए, एक फिगर यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूं, इसके बाद आप सभी लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि ये अनंत था और यहां से क्या था, पॉइंट पी था, तो मैंने यहां से लिया था φ1, यहां से φ2, यहाँ पे φ2 का मान क्या था, इस पॉइंट से लिया था ना, यहां से लिया था ना, और क्या इसका एक एंड को कनेक्ट करता था ना, ये जो रड का जो एक एंड था यहाँ पे इसको कनेक्ट करता था ना, फिर ऊपर भी ऐसे ही करता था, ऊपर भी मैं ऐसे ही करता था ना, और ये क्या था, φ1 था, क्या इसका दूसरे एंड को कनेक्ट करता था ना। ठीक वही तरीका से यदि अर्ध अनंत, अर्ध अनंत कहने का मतलब क्या, कि रड का जो एक एंड है वो मैं जानता हूं कि वो कहां से चला है, दूसरा एंड कहां तक गया है इसके बारे में मेरे पास कोई डेटा नहीं है। मतलब कि एक एंड इसका तो यहाँ पे फिक्स है कि इस बिंदु से चला है। ठीक, तो अब यहां से ये कॉन्सेप्ट समझिए कि यहां से यदि मैं φ2 का चर्चा करूं, किसका, φ2 का यदि चर्चा करूं, किसका, φ2 का,
तो फाई टू इजकल टू कितना हो गया बाबू? फाई टू का मान कितना? 0 डिग्री। क्योंकि देखिए यदि फाई टू यदि अर्ध अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्ध अनंत। तो जो फाई टू होगा डायरेक्ट इसी लाइन पे आ जाएगा और इसी लाइन से तो एंगल बनाया है। तो फाई टू का मान कितना? 0 डिग्री। बात क्लियर हो गया ना? बात क्लियर? यह फाई टू इक्वल टू 0 डिग्री और फाई वन का मान कितना हो जाएगा बाबू? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। बात क्लियर है? क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, तो ये अनंत तक यदि आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बार ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? अनंत तक जाएगा, बहुत अनंत तक जाएगा। तो क्या होगा? वहां पे जो फाई टू का मान हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा बाबू? 90 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर? यहाँ बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे फाई टू इक्वल फाई टू का मान कितना? 0 और फाई वन का मान कितना? 90 डिग्री। ये बात समझ में आया? यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं ना? नो नो एनी डाउट? नो। अब बात यहाँ समझिए। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक लाइन की बात है, इसमें कहीं से कोई वो नहीं है। मैंने कहा ना कि यदि आप इस प्रीवियस लेक्चर यदि एक जरा सा आप देख लेंगे ना, थोड़ा स्पीड भी बढ़ा करके ना, यदि 1 का स्पीड से है तो उसे 1.5 का स्पीड कर दीजिए, 1.5 स्पीड कर दीजिए, 2 का स्पीड करके देख लीजिए एक बार। इसके बाद देखिए ना कि कितना आसान बात मैं पढ़ा रहा हूँ और कितना आसानी से पढ़ा रहा हूँ। बात तो समझिए। अब देखिए, ये तो इन्फिनाइट वायर के ले लिए, अब किसके लिए? सेमी इन्फिनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इन्फिनाइट। आप सभी लोग कहते होंगे मास्टरवा ये तो आता है और बकना स्टार्ट कर देता है। बाबू क्या करें? आप सभी लोग तो समझ ही रहे होंगे, आप सभी लोग तो मौज मस्ती करते ही होंगे। इसी कारण से जब पढ़ाई का जब सेशन अपना चले तो थोड़ा ये सब चीज पे थोड़ा अगल बगल ध्यान देना कम कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इन्फिनाइट। सेमी मतलब क्या होता है? अर्ध। ये फिगर है, प्रीवियस फिगर डाउनलोड कर लिए थे ना, नोट डाउन कर लिए थे ना। अब देखिए सेमी इन्फिनाइट। सेमी इन्फिनाइट के लिए फिर से क्या है कि इस पॉइंट के लिए तो परपेंडिकुलर ही है ना बाबू। कितना है? परपेंडिकुलर। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये फॉर्मूला लगाना। अब आपको ब्रेन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये फॉर्मूला का कहाँ यूज होगा? ये ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये भी बात मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? ब्रेन में कंफ्यूजन में रहने ही नहीं दूंगा, हर एक चीज मैं बता करके जाऊंगा, ठीक? तो ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बाबू? सेमी इन्फिनाइट के लिए किसके लिए? सेमी इन्फिनाइट के लिए क्या हो जाएगा बाबू? के लैम्डा बाय ए साइन फाई वन प्लस क्या? साइन फाई टू। ओके बाबू, आप ही से लोग बताओ ना, फाई वन का वैल्यू कितना? 90 डिग्री और फाई टू का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। तो लिख दीजिए ना बाबू इसको, के लैम्डा बाय ए साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री। फाई वन का वैल्यू 98 डिग्री है ना बाबू। गलती वलती नहीं ना हो रहा है? आप से लोग तो खुद समझ रहे हैं, बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सब लोग खुद बना लेंगे। और साइन फाई टू का वैल्यू कितना? 0 डिग्री ना। अच्छा बाबू बताओ तो साइन जीरो का वैल्यू कितना? साइन जीरो का वैल्यू कितना? 1 या 0? कितना बाबू बताओ? 0 ना। साइन जीरो 0 ही होता है। इसी कारण से साइन 90 का वैल्यू कितना? 1। तो के लैम्डा बाय ए यहाँ कितना? 1 और प्लस कितना? 0। तो ई सेमी इन्फिनाइट कितना? ई सेमी कितना है बाबू? कितना हो गया? के लैम्डा बाय ए कितना? के लैम्डा बाय ए। ये क्या आ गया बाबू? ये सेमी इन्फिनाइट का यदि वायर हो या कोई कंडक्टर हो जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के लैम्डा बाय ए। यदि इन्फिनाइट वायर का, यदि अनंत वायर का, यदि अनंत लंबाई का यदि कोई कंडक्टर हो, उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है बाबू? 2 के लैम्डा बाय ए। अब बाबू एक बात बच गया कि मैं इसका बारे में आपको बता देता हूं, या नहीं? ये बात मैं आपको बता दूं, तो ये आप ये सारी चीज आप कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक हिंट जरा सा दे देता हूँ। मान लीजिए कोई वायर है, क्या है? कोई वायर है, पॉजिटिवली पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस वायर के पैरेलल में, इसके पैरेलल में पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी। अब इस पे यदि मुझे कोई यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि डिटरमाइन करने के लिए कहे, तब क्या?
मैं ये फ़ॉर्मूला निकाल दूँगा। या नहीं तो इसके पैरेलल में यदि यदि इसके पैरेलल में यदि कहीं पे पूछे, तब इस फ़ॉर्मूला का मैं यूज़ करूँगा। थैंक यू। आज के वीडियो वीडियो में इतना ही। आपके नेक्स्ट वीडियो को लेकर के मैं आ रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे कोई भी बोर्ड हो, इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, चाहे अदर भी कंट्री का, उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे बात पूछता है। वो बात मैं आपको बताने के लिए जाऊँगा, जो एक रिंग के एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो मैं पढ़ाने के लिए जाऊँगा। वो इस तरीक़ा से पढ़ाऊँगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। समझ जाओगे, उसका आप गुरु बन जाओगे वो चीज़ का। इस तरीक़ा से मैं पढ़ाऊँगा और किसी को आप पढ़ा दोगे। इसी कारण से वो लेक्चर देखना नहीं भूलिएगा और फाइनली देखिएगा। और आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @SFIS क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।